नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट 13 लुब्रिकेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट स्नेहक के गुण पढ़ेंगे। पहला है श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता किसी भी द्रव का स्वयं को बहने से रोकने का गुण है। कम श्यानता वाले द्रव तेज़ी से बहते हैं, जबकि अधिक श्यानता वाले द्रव धीरे धीरे बहते हैं। ऐसे स्नेहक जिनका उपयोग उच्च दाब व उच्च ताप की परिस्थितियों में किया जाता है, उनकी श्यानता का मान उच्च होता है। लेकिन जब स्नेहकों को उच्च गति व कम दाब वाली परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, तो स्नेहक की श्यानता कम होनी चाहिए। स्नेहकों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। स्नेहक जो मेटल सरफेस पर यूज किया जाता है और मेटल सरफेस के गति होने के कारण, घर्षण होने के कारण ताप भी उत्पन्न होता है और ताप उत्पन्न होने के कारण विस्कोसिटी कम होने लगती है। अतः हमको ऐसे लुब्रिकेंट का उपयोग करना होता है जो उच्च ताप पर अपनी विस्कोसिटी ना खोए, विस्कोसिटी को कम न होने दे। क्योंकि यदि किसी भी लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बहुत कम हो गई तो वो मेटल सरफेस को खो देता है, मेटल सरफेस से बह जाता है। अतः हमें परिस्थिति के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यक श्यानता के अनुसार लुब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड है श्यानता सूचकांक, विस्कोसिटी इंडेक्स। ताप के कई परिवर्तन से द्रव की श्यानता में जितना वृद्धि या कमी होती है, उसे श्यानता सूचकांक कहते हैं। एक अच्छे स्नेहक के लिए श्यानता सूचकांक का मान कम होना चाहिए। विस्कोसिटी इंडेक्स टेम्परेचर में इकाई परिवर्तन से जो द्रव की विस्कोसिटी में चेंज आता है, जो कमी और वृद्धि होती है, वो विस्कोसिटी इंडेक्स होती है। यदि विस्कोसिटी इंडेक्स का मान अधिक होगा, ऐसे में तापमान में परिवर्तन होने से उसकी विस्कोसिटी में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा, और विस्कोसिटी में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि जो लुब्रिकेंट है वो मेटल सरफेस को छोड़ दे, मेटल सरफेस से चला जाए या मेटल सरफेस पर और कठोरता से चिपक जाए। ऐसे में वो अपनी लुब्रिकेटिंग पावर ख़त्म कर देगा, वो मेटल सरफेस को लुब्रिकेट नहीं करेगा। ऐसे में वो जो लुब्रिकेंट होगा वो यूजलेस हो जाएगा, वो उपयोगी नहीं होगा। इसलिए लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए विस्कोसिटी इंडेक्स का मान कम होना चाहिए। तीसरा, स्निग्धता या तेलीयता या ऑयलीनेस। ऑयलीनेस का मान उच्च होने के कारण स्नेहक उच्च दाब व तेज गति की अवस्थाओं में धातु की संपर्क सतहों के मध्य टिका रहता है। अतः एक अच्छे स्नेहक के लिए ऑयलीनेस का मान अधिक होना चाहिए। ऑयलीनेस जो तेलीयता है उस स्नेहक की, वो अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ऑयलनेस का मान अधिक होगा तो मेटल सरफेस पर उच्च दाब व उच्च गति की अवस्थाओं में टिका रहेगा। लेकिन यदि किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल में ऑयलनेस नहीं है, चिकनाहट नहीं है, तेलीयता नहीं है, तो वो मेटल सरफेस पर अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा और वो लुब्रिकेंट उपयोगी नहीं होगा। अतः अच्छे स्नेहक के लिए ऑयलनेस का मान अधिक होना चाहिए। एसिड वैल्यू, अम्लीय मान। किसी स्नेहक तेल का अम्लीय मान KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 1 ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित स्वतंत्र अम्लों को उदासीन करने के लिए काम आए। दोस्तों, कई बार एसिड वैल्यू की डेफिनेशन पूछी जाती है, कई बार डेफिनेशन पूछी गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एसिड वैल्यू की डेफिनेशन आनी चाहिए। एसिड वैल्यू की डेफिनेशन है, किसी स्नेहक तेल का अम्लीय मान KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 1 ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित स्वतंत्र अम्लों को उदासीन करने के लिए काम आए। स्नेहक तेल के लिए अम्लीय मान 1 से कम होना चाहिए। यदि अम्लीय मान 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब स्नेहक ऑक्सीकृत हो चुका है। अतः अच्छे स्नेहक के लिए अम्लीय मान 1 से कम होना चाहिए। स्नेहक ऑक्सीकृत होने के पश्चात
एक सेमी सॉलिड ठोस पदार्थ में बदल जाता है, अपनी लुब्रिकेटिंग पावर छोड़ देता है, लुब्रिकेटिंग पावर ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में वो यूजलेस हो जाता है। पांचवा है साबुनीकरण संख्या, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। इसकी भी कई बार परिभाषा पूछी जाती है। KOH की मिलीग्राम की वह मात्रा जो 1 ग्राम तेल को पूर्णतः साबुनीकृत करे, साबुनीकरण संख्या कहलाती है। कई बार साबुनीकरण संख्या पूछी गई है आपसे, कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट डेफिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन नंबर। तो आपको ये आनी चाहिए। KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 1 ग्राम तेल को पूर्णतः साबुनीकृत कर दे, साबुनीकरण संख्या कहलाती है। अपन इसको फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं। सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू KOH इंटू सांद्रता ग्राम प्रति लीटर अपॉन तेल का भार। ये रिएक्शन भी दी हुई है सैपोनिफिकेशन की, आप देख सकते हो। इसके बाद है पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। स्नेक तेल उच्च दाब पर नमी को अवशोषित कर लेते हैं और नमी के साथ मिलकर पायस इमल्सन बनाते हैं। ये पायस मिट्टी, धूल के कण, मेटल सरफेस के घिसने के कारण उत्पन्न मेटल के कणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, उनको सोख लेता है, जिससे जो लुब्रिकेंट होता है वो सेमी सॉलिड या सॉलिड पदार्थ में बदल जाता है और अपनी लुब्रिकेटिंग पावर को ख़त्म कर देता है। स्नेक का गुण समाप्त हो जाता है। ऐसे में एक अच्छे स्नेक के लिए पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन का जो गुण है वो नहीं होना चाहिए। यानी जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेंट है यूज कर रहे हैं वो नमी को अवशोषित ना करे और ना ही पायस इमल्सन बनाए, जिससे उसकी लुब्रिकेटिंग पावर में कोई कमी नहीं आए। 7 प्रज्वलन या स्फुरांक बिंदु, फ्लैश पॉइंट। कई बार इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। किसी स्नेक का फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम ताप है जिस पर वह वाष्पीकृत होकर तेल के ऊपर वायु का विस्फोटक मिश्रण बनाता है तथा ज्वाला के संपर्क में आने पर क्षणिक रूप से जलता है। वो उस लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट कहलाता है। और एक अच्छे स्नेक के लिए फ्लैश पॉइंट का मान अधिक होना चाहिए। यानी फ्लैश पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर जो लुब्रिकेंट है वो वाष्पीकृत होकर वायु का विस्फोटक मिश्रण बनाता है। अतः जो फ्लैश पॉइंट का मान अधिक होगा और अधिक होगा तो ऐसा वायु का विस्फोटक मिश्रण बनाने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होगी और इसलिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा वो आसानी से ऐसा विस्फोटक मिश्रण नहीं बना पाएगा और वो सुरक्षा की दृष्टि से अधिक उपयुक्त रहेगा। तो ऐसे में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसके लिए फ्लैश पॉइंट का मान अधिक होना चाहिए। अग्निबिंदु, फायर पॉइंट। किसी स्नेक का अग्निबिंदु वह न्यूनतम ताप है जिस पर वह वाष्पीकृत होकर पर्याप्त मात्रा में वाष्प बनाता है तथा अधिक गर्म करने पर आग पकड़ लेता है तथा कम से कम 5 सेकंड के लिए निरंतर जलता रहता है। तो एक अच्छा स्नेक होता है उसके लिए फायर पॉइंट का मान भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से फायर पॉइंट का मान अधिक होगा तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको वाष्पीकृत होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऐसे में वो अधिक तापमान पर ही वाष्पीकृत होकर गैस का मिश्रण बनाएगा जो कि अधिक गर्म करने पर आग में बदलेगा। तो इसलिए यदि किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो फायर पॉइंट है वो अधिक होगा तो सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा और वो अधिक उपयोगी रहेगा। 9वां है अपना बहाव बिंदु या धुंध बिंदु, पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट। वह न्यूनतम तापमान जिसके नीचे स्नेक बहना बंद कर दे वह पोर पॉइंट कहलाता है। पोर पॉइंट से नीचे स्नेक कार्य करना बंद कर देता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर स्नेक क्लाउडी स्टेट में आ जाए वह क्लाउड पॉइंट कहलाता है। अतः अच्छे स्नेक के लिए पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट के मान कम होने चाहिए। ये पोर एंड क्लाउड पॉइंट उन परिस्थितियों में इम्पोर्टेंट होता है जब तापमान बहुत ही कम हो। ऐसी स्थिति में यदि लुब्रिकेटिंग
ऑयल का पोर एंड क्लाउड पॉइंट का मान कम होगा तो वो आसानी से और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। धन्यवाद।